देखिए बच्चों, आज हम लोग जो सीखेंगे वो प्रश्न है ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों का वर्णन करें। देखिए, ग्लूकोज जो विखंडित होता है वो अलग अलग पथों में होता है। तो आइए समझते हैं किस किस पथ में किस तरह से ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो देखिए, ग्लूकोज का विखंडन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव्य में शुरू होता है। ग्लूकोज का विखंडन पहले जो शुरू होता है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में शुरू होता है। सबसे पहले एक ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन होते हैं, तो वही जो ग्लूकोज के जो अणु हैं टूटकर 2 पाइरूवेट अणुओं में बदलता है। यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, एक ग्लूकोज अणु टूट के 2 पाइरूवेट यानी कि 3 कार्बन वाले अणु में बदलता है। इसके बाद पाइरूवेट का विखंडन होता है। पहले तो ग्लूकोज टूट के पाइरूवेट बना। इसके बाद क्या होगा, पाइरूवेट का विखंडन परिस्थितियों के अनुसार 3 अलग अलग पथों से हो सकता है। तो 3 अलग अलग पथ हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे हम लोग वायवीय श्वसन भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में होता है तो यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरी तरह से पाइरूवेट टूट जाता है और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। दूसरी परिस्थिति में बात करें तो वो होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ये ईस्ट में देखेंगे। यह प्रक्रिया ईस्ट में होती है। सबसे पहली बात, इसमें क्या होता है कि पाइरूवेट से एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी ऊर्जा बनती है। अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने पर, मगर ये कहाँ पे, मनुष्य की मांसपेशियों में बात करेंगे। अधिक व्यायाम के समय मांसपेशियों में ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। तब वहाँ पर क्या होता है, पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल और थोड़ी ऊर्जा बनती है। अभी हम लोगों ने ग्लूकोज के विखंडन की 3 पथों को देखें, यानी 3 परिस्थितियां देखें। तो आइए उसको फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो ये देखिए, ये ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन के अणु होते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है और टूट के पाइरूवेट में रूपांतरित होता है। पाइरूवेट में क्या होता है कि 3 कार्बन वाले अणु होते हैं, और जिस समय ये ग्लूकोज टूटता है कोशिका द्रव्य में और पाइरूवेट बनता है तो उस समय भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद पाइरूवेट देखिए 3 स्थितियों में यानी कि 3 परिस्थितियों में ये विखंडित होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी ईस्ट में हम लोग देखेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन उपयोग नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि पाइरूवेट टूटता है और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा विमुक्त होता है। यहाँ पर जो कार्बन होंगे वो 2 कार्बन वाले अणु होंगे। उसके बाद पाइरूवेट का दूसरी स्थिति में टूटना, जो ऑक्सीजन की जो अभाव है, और यह हमारी पेशी कोशिका में है। और हमारी पेशी कोशिका में जब ये टूटता है पाइरूवेट, तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है, यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये जो लैक्टिक अम्ल है 3 कार्बन के अणु हैं। और तीसरी स्थिति की बात करते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और यह देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर पाइरूवेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में।